So in this video we'll talk about the three Anglo-Carnatic War. तो तीन एंग्लो कर्नाटिक वॉर तो किस किस के बीच में हुए थे? एंग्लो कर्नाटिक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में हुए थे तीन कर्नाटिक वॉर। एक होता है 1740 to 48, फिर 49 to 74, फिर एक थर्ड होता है हमारा 1758 to 63। तो तीनों कर्नाटिक वॉर का रीजन अलग था। तो 1740 to 48 में जो होता है उसका रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन दूसरे का रीजन था डेथ ऑफ असफ जहाँ। असफ जहाँ जो हैदराबाद के निजाम थे वो मर जाते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है कि अगला राजा कौन बनेगा। फिर थर्ड रीजन होता है हमारा 7 years वॉर। 7 years वॉर चलता है किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। थर्ड ये रीजन होता है 1758 to 63। तो ये है जर्मनी। जर्मनी के नीचे है ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया, तो ये काफी बड़ा था पहले ऑस्ट्रिया। तो इसके सक्सेशन के लिए इसका अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए फ्रांस और इंग्लैंड लड़ने लगते हैं पूरी दुनिया में। तो इंडिया में भी लड़ने लगते हैं फ्रांस और इंग्लैंड। यही रीजन होता है फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर का कि ऑस्ट्रेलिया का अगला राजा कौन बनेगा। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर रीजन वाज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ द सक्सेशन। तो इस टाइम क्या था, फ्रांस की पोजीशन वीक होती थी। हाँ, हम देख चुके हैं कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर में ज्यादातर पोजीशन किसके पास है, इंपॉर्टेंट पोजीशन ब्रिटिशर्स के पास है। तो फ्रांस की वीक थी इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो इंग्लिश क्या करते हैं, फ्रांस के जो शिप होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में उस टाइम कौन था, डुप्ले। तो डुप्ले क्या करता है, ला बॉर्डिनेस को बुला लेता है मॉरिशस से। तो इस तरीके से चल रहा है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ऑस्ट्रिया में वॉर चल रहा है, मतलब वहाँ पे यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन में फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहे हैं। तो वो चाहते हैं इंडिया में भी स्टार्ट हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग थी तो वो चाहते थे कि चलो फ्रांस को भगाएं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्रांस के शिप को ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे डुप्ले क्या करता है, यहाँ से मॉरिशस में भी फ्रांस की आर्मी होती है, ठीक है, फ्रांस की कॉलोनी होती है मॉरिशस भी। तो फ्रांस क्या करता है, यहाँ से ला बॉर्डिने की आर्मी को बुला लेता है। फिर ये लोग फ्रांस वाले भारी पड़ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। फर्स्ट वैसे स्टार्टिंग में तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करती है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन फ्रांस क्या करते हैं, अपने मॉरिशस से भी अपनी सेना बुला लेते हैं। किसके अंडर, ला बॉर्डिनेस। तो मॉरिशस से कौन था, ला बॉर्डिनेस आता है, ठीक है। फिर ट्रीटी साइन होती है, इस ट्रीटी को बोलते हैं एल ला शपेल। वहीं पर ही होती है, यूरोप में साइन होती है और पीस स्टैब्लिश हो जाता है कि चलो अब लड़ाई नहीं करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है, ठीक है, मद्रास मिल जाता है कि आप मद्रास में रहो। और फ्रांस को मिल जाता है नॉर्थ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी ले लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका मीन्स ये वाला थोड़ा एरिया इनको फ्रांस को दे दिया जाता है एंड यहाँ पे मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। तो पहली ट्रीटी साइन होती है एल ला शपेल के स्टार्ट होती है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में एंड खत्म होती है ट्रीटी ऑफ एल ला शपेल। एल ला शपेल फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर याद रखना है 1740-48 ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। फ्रांस वीक था, ठीक है, इंग्लिश फ्रांस शिप को पकड़ लेते हैं तो वो मॉरिशस से अपना शिप बुलवाते हैं, ला बॉर्डिनास लेके आता है। फिर ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ एला शपेल। ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास दे दिया जाता है, फ्रांस नॉर्थ अमेरिका ले लेता है। एंड यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बैटल याद रखनी है, एक बैटल ऑफ सेंट थोम होती है रिवर अदियार, एक रिवर अदियार पे बैटल ऑफ सेंट थोम, ठीक है, फ्रेंच वर्सेस कर्नाटिक अनुवर्दिन के साथ, ठीक है। एक्चुअली अनुवर्दन थे कर्नाटिक एरिया में, ये रूल कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि हमें हेल्प करो हेल्प करो, तो फ्रांस लड़ने जाते हैं कर्नाटक, और फ्रांस की छोटी सी आर्मी इनको हरा देती है। तो उस टाइम पहली बार यूरोपियन सोल्जर्स को पता चलता है कि हमारी छोटी सी आर्मी की टुकड़ी ये यूरोपीय जो इंडियंस जो राजा है इनकी बड़ी बड़ी आर्मी को हरा सकते हैं। तो पहली बार कौन सी ट्रीटी, कौन सी बैटल में पता चलता है, बैटल ऑफ सेंट थोम रिवर अदियार के पास। तो बैटल ऑफ अदियार भी बोलते हैं, बैटल ऑफ सेंट थोम। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, किस लिए, फ्रेंच आर्मी को पता चलता है कि हमारी छोटी सी आर्मी इनको हरा देती है। यहाँ से लड़े थे कैप्टन पैराडाइज और यहाँ पे थे कौन थे, अनुवर्दिन, ठीक है, इनके दिन कम थे, ठीक है। अनुवर्दिन के कौन थे, दिन कम थे, तो यहाँ पे अनुवर्दिन। और यहाँ से कौन लड़ता, अनुवर्दिन के साइड से महफूज खान। वो ज्यादा महफूज रह नहीं पाए, फ्रेंच ने इनको भगा भगा के मारा। तो ये आई ओपनर था यूरोपियंस के लिए कि हमारी छोटी सी आर्मी हरा सकती है ये राजाओं की बड़ी बड़ी आर्मी को, क्योंकि इनकी आर्मी क्या थी, ज्यादा मॉडर्न थी, ज्यादा डिसिप्लिन थी। फिर हमारा सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होता है 1749 to 1754। तो 1748 में क्या होता है, असफ जाह के मर जाते हैं। असफ जाह जो निजाम के हैदराबाद के निजाम होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, ये मर जाते हैं, तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक जगह से, फ्रेंच इंडिया कंपनी एक जगह से, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दो जगह होती है, कर्नाटक होती है, एक हैदराबाद होती है। तो कर्नाटक में कौन थे, चंदा साहिब एंड अनुवर्दिन। अनुवर्दिन राजा बन जाते हैं एंड फ्रांस क्या बोलता है, चंदा साहिब को बनना चाहिए, ठीक है। चंदा साहिब जो दोस्त तली थे, पहले जो राजा थे उनके उनके सन इन लॉ थे, बोलते थे मैं बनूंगा। अनिवर्दिन मैं बोलते थे, इनके दिन कम थे, ठीक है। ये बैटल ऑफ अमूर में मार भी दिए जाते हैं, लेकिन अनिवर्दिन राजा बन जाते हैं। चंदा साहिब यहाँ पे लड़े होते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंच सपोर्ट करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिवर्दिन सपोर्ट कर रहा है। हैदराबाद वाले एरिया में क्या हो रहा है, नासिर जंग बन जाता है, ठीक है, बिना सर के जंग थे, नासिर इनका शरीर ही था, नासिर जंग और ये मुजफ्फर जंग,
ठीक है, ये लड़ते हैं आपस में। तो कर्नाटक में कौन लड़ा था? चंदा साहिब एंड अनवरुद्दीन। एंड हैदराबाद में लड़े थे मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। तो फ्रेंच आर्मी, ठीक है, हैदराबाद में स्टेशन हो जाती है मुजफ्फर जंग के पास। तो इस तरीके से ये फ्रांस सपोर्ट करते थे चंदा साहिब मुजफ्फर जंग, ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग को। फिर होता क्या है, कौन जीतता है? फ्रेंच जीतते हैं, अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। एंड फिर क्या होता है, नासिर जंग को भी मार दिया जाता है, इनके ही दरबारी मार देते हैं हैदराबाद में। लेकिन फिर मोहम्मद अली बोलता है कि मेरे फादर को मार दिया, मैं बनूंगा कहाँ का, कर्नाटक का जो भी है नवाब, मैं बनूंगा। तो इस तरीके से लड़ाई चल रही होती है। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं 1751 में। ठीक है, आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। आरकोट कहाँ पे है हमारा? तो कुछ इस जगह था आरकोट, ठीक है। यहाँ पे आरकोट को कौन कैप्चर कर लेते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। और आरकोट के किले को 45 दिन छोटी सी टुकड़ी में बचा के रखते हैं, आरकोट के किले को, ठीक है। ये चाहते थे कि जो मोहम्मद अली है, ठीक है, वहां से बच जाए, क्योंकि मोहम्मद अली को फ्रेंच मारने वाले थे। तो मोहम्मद अली फ्रेंच का दिमाग भटकाने के लिए आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंच हारने लगती है, तो डुप्ले जो यहाँ पे गवर्नर होता है उसको बुला लिया जाता है, एंड डुप्ले को बदल दिया जाता है भाई गधे को भेज दिया जाता है। डुप्ले को हटा के कौन को भेजा जाता है? गधे को, जैसे गेदी। सेकंड खत्म होती है, फिर थर्ड कर्नाटक वॉर स्टार्ट होती है 1758 एंड 63। रीजन क्या होता है? 7 ईयर वॉर। तो ये 7 ईयर वॉर चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के यहाँ, जहाँ पे भी फ्रेंच और जहाँ पे भी ब्रिटेन थे दोनों ही लड़ रहे थे। तो ये 7 ईयर वॉर चलता है, तो उसकी वजह से इंडिया में 1758 में कौन थे? काउंट डे लिली, ठीक है, सेंट डेविड, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, सेंट डेविड को, और विजिंगरम इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे होती है बैटल ऑफ बैंडी वॉश, ठीक है। तो जो शायद अय्यर कूटे होते हैं, जो लल्ली कहाँ से होती है? लल्ली फ्रांस से होती है, ठीक है। अय्यर कूटे ये लल्ली को बिल्कुल कूट देते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश में इनको बिल्कुल वॉश कर देते हैं, कूट कूट के क्या करते हैं, अय्यर कूटे लल्ली को क्या कर देते हैं? बहुत कूटते हैं और वॉश कर देते हैं। तो कौन सी बैटल होती है? ये 1760 में बैटल ऑफ बैंडी वॉश है, बहुत बुरी तरह हराते हैं फ्रेंच को। फिर अय्यर कूटे, ठीक है, ये हरा देते हैं किसको? काउंट द थॉमस अर्थर दे लल्ली, ठीक है, लल्ली को हरा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर ट्रीटी ऑफ पीस साइन होती है कि अब हम पीस में रहेंगे 1763 में। इसके बाद बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती, तो 3 इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है इनके बीच में। उसके बाद बहुत बड़ी लड़ाई होती है, ट्रीटी ऑफ पीस साइन हो जाती है, पेरिस में साइन होती है 1763 में। और डच को पहले से हरा चुके थे, ठीक है, बैटल ऑफ बिदर में, बैटल ऑफ बिदर इन 1759। तो बैटल ऑफ बिदर कब हुई थी? 1759। और फिर 1760 में आ रही बैटल ऑफ बैंडी वॉश, जिसमें काउंट दे लिली अय्यर कूटे, काउंट दे लिली को बहुत ज्यादा कूटते हैं। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, 1740-48 8 साल चलता है ये। उसके एक ही साल बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 1749-54। इसके 2 साल बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ही 1 साल का गैप प्लस 2 साल का गैप, इतना गैप होता है, ये चलता है इनका आराम से 1749-54। फिर ये इसका रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन। ऑस्ट्रिया में राजा कौन बनेगा? यहाँ पे असफ जाह मर जाता है, तो यहाँ पे फिर सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, कौन अगला राजा बनेगा। फिर यहाँ पे 7 ईयर वॉर चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में। फिर हमारा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रही होती है, 7 ईयर वॉर, उसकी वजह से होता है इंडिया में 1758 to 63 चल रहा होता है। फिर यहाँ पे फ्रांस काफी वीक होता है स्टार्टिंग में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, फ्रांस के शिप को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे मॉरिशस से मदद मंगवाते हैं, ट्रीटी ऑफ एला शपेल साइन होती है। एंड फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास दे दिया जाता है, फ्रांस नॉर्थ अमेरिका ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर यहाँ पे साइन होती है बैटल ऑफ सेंट थूम रिवर दियार में। बैटल ऑफ सेंट थूम एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है फर्स्ट कर्नाटक वॉर में। तो यहाँ पे फ्रेंच को पता चलता है कि हमारी छोटी सी आर्मी इंडियन राजा की बड़ी बड़ी आर्मी को हरा सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंच के साइड से होते हैं कैपिटल पैराडाइज एंड अनुवर्धन के साइड से होते हैं महफूज खान। अनुवर्धन को याद करने की ट्रिक है, तो तुम्हारे दिन अनुवर्धन के दिन क्या है? कम है। फिर हमारे सेकंड कर्नाटक वॉर थी 49-54। तो इसमें क्या था, असफ जाह मर जाते हैं। तो असफ जाह मर जाते हैं तो सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। कर्नाटक में चंदा साहिब बनना चाहते थे अनुवर्धन, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग बनना चाहते थे, नासिर जंग थे। तो बिना सर के, ठीक है, बिना सर के जंग लगा था इनका, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा था वैसे इनके भी सर में जंग लगा था। तो यहाँ पे थे मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब। फिर यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आरकोट के कैप्चर करते हैं लाइक 53 दिन तक। तो यहाँ पे डुप्ले को बुला लिया जाता है कि तुम बहुत हरा रहे हो, हमें बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो लड़ाई करके। तो फिर गधे को भेज दिया जाता है, तो किसको भेज देते हैं? गोदेहू, दूसरा फ्रेंच गवर्नर को भेज देते हैं। फिर 1750-63 7 ईयर वॉर रीजन होता है। इसमें क्या होता है, काउंट दिल्ली एंड क्या होता है, बैटल वॉश में अय्यर कूट देते हैं काउंट दिल्ली को। बैटल ऑफ मंडी वॉश का होती है 1860 में। एंड अय्यर कूट देते हैं काउंट दिल्ली को। और ट्रीटी ऑफ पेरिस पीस साइन होती है पेरिस में 1763 में। और बैटल ऑफ बिदर पहली हो चुकी थी डच के साथ। बैटल ऑफ बिदर में बिल्कुल बेदार कर दिया था किसको? डच को 1759 में। और 1760 में फ्रेंच को बिल्कुल वॉश कर दिया था
काउंट दिल्लूली को कूट कूट के किसने, अय्यर कूटे ने।